जय हिंद सभी को। जय हिंद। तो अभी मेरा नाम अमित है। अभी मैं कौन सा क्लास कराऊंगा? एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस का मैं सेट्स करवा रहा था। ये ओवरऑल मिला के हम लोग का 26 नंबर का सेट होगा और कल एक और सेट हो जाएगा 27। तो मेरे पास टोटल 27 सेट्स था। ठीक है, कब का? 2023 का। तो ये एमटीएस पूरा खत्म हो जाएगा 2023। अभी 2024 चल रहा है। एमटीएस ये जो होगा हम लोग का 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मैं कल करवा दिया था, सेकंड शिफ्ट आज हो जाएगा। एमटीएस हो गया। कल आप लोग देखिएगा, पेपर एनालिसिस करिएगा ना। पेपर एनालिसिस करिएगा, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आप लोग का पीवाईपी से है, प्रीवियस ईयर पेपर से। पढ़िए, मेरे से पढ़िए या नहीं पढ़िए, मेरे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग ये प्रीवियस ईयर बना के जाइए। आप लोग मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ और रीजनिंग पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही आएगा 100%। ठीक है। और अभी मैं नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा। कल से आप लोगों को कल नहीं, एनटीपीसी से स्टार्ट हो जाएगा ये फिलहाल एनटीपीसी कल या फिर 2 या 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा। टेलीग्राम चैनल में स्टार्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। ठीक है, चलिए तो हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है। एक टी शर्ट का मूल्य 450 रुपए है और एक जीन्स का मूल्य इतना रुपए है। यदि आप 3 टी शर्ट और 2 जीन्स खरीदते हैं तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना होगा? कितना टी शर्ट? यदि आप 3 टी शर्ट टी शर्ट का कितना हो जाएगा? एक टी शर्ट का 450 है, 3 टी शर्ट का इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 12 13 1350। ठीक है। और क्या पूछा है? और 2 जीन्स का कितना हो जाएगा? 2 जीन्स 1650 का एक जीन्स है, इंटू 2 कर देंगे, 32 3300। 3300 रुपये हो गया। ओवरऑल मिला के 5 सामान का कितना हो जाएगा? ओवरऑल मिला के 0 5 6 4 इतना। एक का एवरेज निकालने वाला, औसत निकालना है 4650/5। 5 9 45, 5 3 930 रुपए औसत औसत पड़ रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो कोई होगा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे को मिला। पूरा सीजीएल में मैं करवा दिया, पूरा एमटीएस करवा दिया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला था। देखिए इसमें बोला है कि ये दोनों में से दोनों कैसा होगा। इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ये दोनों पावर में है। क्या लिखा हुआ है? 2 7/9 कितना होता है? 9 2 18, 18 + 7 25, 25/9 इसका पावर में दिया हुआ है 5/2। ठीक है, और इसका पावर में दिया हुआ है कितना? 3/5। ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। लेकिन बाहर में तो 5/2 है ही। ठीक है, 2 से 2 कर दिए, बचा कितना? 5/3 का पावर 5। अब बाहर में कितना है? 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, 5/5 खत्म, कितना आया? 5/3 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए 5/3 का होल क्यूब पहला वाला हम लोग का आया, 5/3 का होल क्यूब। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 314 5/3 का पावर 5 इंटू 3/5 कितना आ गया ये वाला? 5/3 का पावर 3। बस दोनों सेम है। 5/3 का पावर 3, 5/3 का पावर 3 ना। ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, दोनों सेम है। बोथ एक्सप्रेशन, दोनों व्यंजक समान है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्या दिया है? एक वस्तु को इतना रुपए पे बेचकर गीता को 12% की हानि हुई। 12% लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने पे बेचना पड़ेगा? अच्छा, 12% हानि, 12% मतलब क्या होता है? 12/100। 12% नॉर्मली 12/100 होता है ना। 12/100, 4 3 जा 425, मतलब 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। तो कितना में बेची होगी? 22 रुपए में बेची होगी। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये हुआ होगा ना। ठीक है, 22 का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है? 5280। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 2 जा 11, 4 जा 44, 11 8 2 से 240। एक का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 240 आ गया। तो उसका क्रैमुल कितना हो जाएगा? 25 इंटू 240। ठीक है, इतना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या बोला है? 12% लाभ कमाने के लिए। 12% लाभ कमाएगा मतलब 25 से 12% ही बना, 3/25, 25 से 28 होगा। अब ये 25 का वैल्यू तो हम लोग को दे दिया, 25 इंटू 240। 28 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 240। अच्छा, 25 का वैल्यू इतना हो गया, 28 का 25 इंटू 240। यहाँ पे 25 का वैल्यू इतना हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले ऐसे करिए। 25 इंटू 24 कितना होता है? 25 इंटू 24, 25 24 520, 8
10 5 22 और 0 8 तो 10 10 10 10 20 2 और 0 4 5 6 600 600 कॉस्ट प्राइस अगर 600 है तो उसमें 12% का इंक्रीमेंट चाहिए 600 इंटू 112/100 ऐसे लिख सकते हैं 20 खत्म कितना आएगा 672 और एक जीरो यहाँ पे एक जीरो है ना 6000 है एक जीरो यहाँ पे ये इतना रुपए उसको इतना रुपए बेचेगा तो 12% का प्रॉफिट कमा लेगी वो ठीक है गीता इसका डी नंबर ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है प्रवीण 10% की हानि पर जोया को एक स्टडी टेबल बेचता है मैं तो हिंदी प्रॉब्लम है थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्रवीण 10% हानि पर जोया को एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया 25% की लाभ पर आदर्श को स्टडी टेबल बेच ये कितना 10% हानि पे बेच रही है 10 से 9 पे बेची ये क्या किया 25% लाभ पे बेच दिया 25% लाभ मतलब 1/5 1/4 4 से 5 पे बेच दिया ठीक है यदि आदर्श ने स्टडी टेबल इतना रुपए में खरीदा तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य अच्छा यहाँ पे जोया का हम लोग काट दिए बीच से है ना यहाँ ये आदर्श का हो गया ये प्रवीण का हो गया सॉरी प्रवीण का हो गया ये हम लोग का आदर्श का हो गया आदर्श ने स्टडी टेबल इतना रुपए में खरीदा अच्छा इसको काट देते 5 से 2 बार में कितना आ गया 8 से 9 आ गया 9 का वैल्यू कितना दिया है 2250 दे दिया वही तो पूछा था प्रवीण का 8 का वैल्यू एक का वैल्यू कितना जाएगा 9 टू 18 9 5 45 0 एक का 250 250 इंटू 8 प्रवीण के लिए 250 इंटू 8 कितना आ जाएगा 2000 तो प्रवीण वो टेबल कितना में खरीदा होगा 2000 रुपए में खरीदा होगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है अच्छा इसका इनकम इक्वल क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत ठीक है 100 रुपए उसका इनकम होगा 80 रुपए खर्च करो तभी ना वो 20 रुपए बचाता होगा ठीक है ठीक यहाँ तक समझ में आया चलिए नॉर्मली जो जो बोला था बस वही किए 20% बचा लिया ठीक है क्या बोला लेकिन 4 साल के बाद उसकी आय 40% बढ़ गई 40% बढ़ गया मतलब उसका आय कितना हो गया 140 हो गया 40% बढ़ा दिए तो वह पहले की जितनी ही राशि बचा सकता है पहले जितना ही राशि पहले भी 20 बचा रहा था अभी भी 20 बचा रहा है तो उसका व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी अभी कितना कितना वो खपत करता होगा व्यय कितना करता होगा 120 करता होगा तभी ना 120 बचेगा 140 में 120 तो वही पूछा है कितना बढ़ाया उसका खपत कितना बढ़ा 40 का बढ़ा किसका रिस्पेक्ट में 80 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 80 था ना पहले पहले वाला कभी भी लेते हैं 0 0 काट दे 4 से 2 बार में 2 से 50 बार में इसका ओवरऑल मिला के कितना परसेंट अपना व्यय बढ़ाया मतलब अपना खपत बढ़ाया इसका 50% बढ़ाया इसका डी नंबर ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन क्या दिया है यदि मोहित नीतू और सोमा किसी कार्य को 5 दिन में 6 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं क्या है मोहित कितना दिन में 5 दिन में नीतू कितना दिन में 6 दिन में और सोमा कितना दिन में 8 दिन में खत्म कर सकती है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यदि वे वैकल्प दिनों पर कार्य करते हैं अच्छा अल्टरनेटिव डेज में जिसमें पहले मोहित दूसरा में नीतू और तीसरा दिन सोमा चौथा दिन फिर मोहित और इसी प्रकार काम आगे चलता है अच्छा यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाल ले टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 तो हो नहीं सकता टोटल वर्क एलसीएम ले लेते हैं कितना जाएगा 2 से 2 4 2 3 और 5 20 इंटू 3 20 इंटू 3 60 60 इंटू 2 120 हम लोग का एलसीएम हो गया ठीक है ये हम लोग का एलसीएम हो गया हम लोग का टोटल वर्क मान लिए कितना हो जाएगा 24 बार में 24 बचे 120 होता है 6 से 20 बार में 8 1 जा 8 8 5 जा इतना आ गया ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया मतलब मोहित एक दिन में 24 काम कर सकता है नीतू एक दिन में 20 काम कर सकती है और सोमा एक दिन में 15 काम कर सकता है ठीक है पहला दिन कौन काम करने आ रहा है मोहित कितना काम करेगा 24 काम करेगा दूसरा दिन कौन काम करने आया नीतू काम करने आया 20 काम करेगा तीसरा दिन कौन काम सोमा काम करने आ रही है 15 दिन काम करेगी ठीक है ओवरऑल मिला के 3 दिन में कितना काम हो गया हम लोग के पास 5 4 9 59 काम हो गया ठीक है इंटू टू कर देते हैं क्यों करे किए इंटू 2 बता रहे 6 डेज 6 दिन में कितना काम हो गया 118 काम हो गया बचा आप कितना काम क्योंकि सबसे सबसे इंटू 3 कर देते तो ये काम से ज्यादा ही हो जाता 6 दिन तो काम हो गया पूरा पूरा ये 7 दिन वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं 5 दिन वाला आएगा नहीं 4 दिन वाला आएगा नहीं ऑप्शन बस हम लोग को यहीं से निकल गया 6 दिन अब कैसे निकला बता रहा हूँ 6 दिन में इतना इतना काम हो गया अब बचा कितना काम 118 काम तो हो गया 120 काम था 2 काम बचा है कौन काम करने आएगा
मोहित ही आएगा ना, 24 काम करेगा एक दिन में। यहाँ पे प्लस का 2 काम हो जाएगा, और ये कितना दिन में करेगा, 2/24 दिन में करेगा। ओवरऑल मिला के 6 2/24 कितना होता है, 2 से काट देते 12, तो 6 1/12 दिन में वो काम ओवरऑल खत्म हो जाएगा। आ गया हम लोग का 6 1/12, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे आदमी लोग प्रॉब्लम होता है, इंसान को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है नॉर्मली स्टूडेंट को, तो ऐसे किया करिएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होता है मुझे मैसेज कर दिया करिए। आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दिया ही था, और टेलीग्राम भी चैनल अब मिल गया है, पर्सनली मैसेज कर दीजिए या फिर ग्रुप में भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ कॉल मत करिएगा। ठीक है, क्या बोला, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा अच्छा, ये हम लोग को दिख रहा है 5, 12 और 13, ये क्या है, ये है क्या, ये हम लोग को ट्रिपलेट दिख रहा है, मतलब ट्रिपलेट है, मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, 90 डिग्री वाला बनेगा। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल। अब इसका बोला इसका मिड पार्ट जोड़ दी, इसका मिड पार्ट और इसका मिड पार्ट, इसका मिड पार्ट जोड़ दिए, तीनों को मिला के जो हम लोग ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया पूछा है। इसका जैसे इसका हम लोग को एरिया पूछा है, ये वाला का। ठीक है, इसका एरिया कैसे होगा, तो कभी भी ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक पार्ट हुआ, ये हम लोग का ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब कभी भी एरिया को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एबीसी का हम लोग निकालते हैं, ए बी सी का, एबीसी का एरिया का हाफ बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितना 5, 2 से 6, मतलब ये 30 तो पूरा ओवरऑल का हुआ। 30/4 करेंगे लास्ट में, तब है ना ये ट्रायंगल का, छोटा ट्रायंगल का होगा 30/4 मतलब 7.5, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट का। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर, रेट तो हम लोग को दे दिया 3%, अच्छा 3% बढ़ा दिया जाए, ये क्वेश्चन अलग है। पहले फिलहाल यहां तक पढ़िए अभी हम लोग को, ये हम लोग को प्रिंसिपल दे दिया है। प्रिंसिपल हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। अच्छा, 800 रुपए का इतना हो जा रहा है, कितना का इंटरेस्ट आया होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 240 का इंटरेस्ट आया होगा। 240 का इंटरेस्ट आ रहा है, किस पे आ रहा है, 800 पे आ रहा है। रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना 3 साल लगा रहा है, बटा 100, 2 जीरो काट दिए, 8 से 830, 3 से 10 बार में, तो रेट हम लोग कितना आ गया 10%। चलिए यहाँ पे 10% रेट आ गया। अब क्या पूछा है, यदि ब्याज की दर 3% से बढ़ा दिया जाए, तो रेट 1 जो हो गया, ये 3% बढ़ा दिया मतलब 13% हो गया, रेट 1 13% आ गया रेट, तो वृद्धि की जाए तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा ओवरऑल मिला के, ये पूछा है। हम लोग का प्रिंसिपल तो 800 रुपए था, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगा दे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, अमाउंट लास्ट में हम लोग को अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है लास्ट में हम लोग को। ठीक है, अभी तो सिंपल इंटरेस्ट वाले निकालेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 800, साल कितना 3 साल, टाइम कितना अच्छा, रेट हम लोग को पहले लिख दिए, रेट रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, 2 काट दिए, कितना आ जाएगा 8 से 24, 13 से 39, 39 इंटू 8, 8 9 से 72, 7 और 2, 7 से 8 से 24, 24 और 7, 24 और 7 312, 312 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 312 का इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 8000 रुपए, 800 रुपए, सॉरी 800 रुपए और 312, तो ओवरऑल मिला के 1112 रुपए हो जाएगा इसका अमाउंट। तो यही तो पूछा था कि राशि ज्ञात कीजिए, राशि कितना हो जाएगा 1112 रुपए टोटल राशि, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था आप लोग एमटीएस में। हाँ, अभी एनटीपीसी में करवाऊंगा, उसमें देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की ब्याज बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, अच्छा 12 से चल रहा था, नहीं बोलता है कि 18 से चलिए, स्पीड। अच्छा, हम लोग बताए थे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, ये होगा ना, यहाँ से निकला ना हम लोग का। हाँ, तो क्या पूछा है, तो उसे 24 किलोमीटर अधिक चलने पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी 12 से 18 ही होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना,
उल्टा होता तो उल्टा कर देते। यहाँ पे कितना रेशियो में ये 6 रेशियो 6 बढ़ रहा है डिस्टेंस। 6 का वैल्यू कितना दे दिया, 24 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। 24 किलोमीटर, 1 का 4 हो गया। बस यहाँ पे वो 48 चलता होगा, यहाँ पे 72 चलता होगा, 72 किलोमीटर। पहले यहाँ पे 48 किलोमीटर चलता होगा। क्या पूछा है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। वास्तविक दूरी पहले पहले का स्पीड ही होता है ना, पहले का डिस्टेंस, तो वास्तविक दूरी तो उसका 48 किलोमीटर ही है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीका से बताया हूँ। क्या दिया है, ए टू बी का वैल्यू दिया है, बी टू सी का दे दिया, सी और ए का निकालना है। ठीक है, ए बी और ये सी, 2 1 दे दिया है और ये 1 3 दे दिया है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, ये हो गया। अब पूछा क्या है, सी और ए में पूछा है। हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे ना, 2:3 मार के आ जाएंगे, ये मार देंगे और एग्जामिनर हम लोग ऐसे काट देगा। 2:3 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का पहले सी का पूछा है, तो सी मतलब पहले 3 होगा, सी का वैल्यू पहले 3, बी का 2, इसका ये होगा आंसर, मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं, क्वेश्चन देख लिया करिए, ठीक है, कभी भी एग्जाम में। तो इसका हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, 3:2। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चोर ने 300 मीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी को देखे, अच्छा डिस्टेंस दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, तुरंत लिख दिया करिए 300 मीटर। पुलिस भी इधर दौड़ रहा है, चोर भी इधर दौड़ रहा है, उसी के पीछे दौड़ेगा ना पुलिस। ठीक है, देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा। चोर का स्पीड 12 किलोमीटर, पुलिस ने 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। अच्छा, रिलेटिव स्पीड ना जाएगा, चोर भी इधर ही भाग रहा है, पुलिस भी इधर ही भाग रहा, तो रिलेटिव स्पीड माइनस जाएगा, दोनों माइनस करें तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ स्पीड हम लोग का आ गया, स्पीड हम लोग को मिल गया है, डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है। तो क्या पूछा है, किया और उसने चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी थी, बस ये लाइन अभी याद रखिए, ये लाइन लास्ट में करते हैं। हम टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 5 इंटू 18 ऊपर कर चल जाएगा, 5 से 60, 8 6 48, 1080 सेकेंड। इतना सेकेंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। अच्छा, जो टाइम अभी तो टाइम निकला है 1080 सेकेंड। ठीक है, टाइम निकला है 8048, हाँ 1080 सेकेंड। अब यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस कितना, चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी थी, डिस्टेंस। स्पीड ऑफ चोर कितना था, स्पीड ऑफ चोर 12, 5 कर देंगे, हम लोग का मीटर पर सेकंड आ गया। स्पीड हम लोग को मिल गया है, टाइम हम लोग को 1080 पता ही है सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 12 इंटू 5/18 इंटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 1080, बस यहाँ से निकाल दीजिए। 18 से अभी ना काटे, 60 बार में खत्म। 12 25 60 और ये 60, 3600 मीटर डिस्टेंस, मतलब 3600 मीटर दूर जाके वो चोर पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाने से पहले वो दौड़ चुका होगा, ठीक है, इसका भाग चुका होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, इससे इजी कोई। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 में जोड़ने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सोच लेते हैं ना, ये सबसे छोटा संख्या x है, इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे तभी ये तीनों से विभाजित हो रहा है, 12 से, 14 से और 18 से विभाजित हो रहा है। तो क्या करेंगे ना, सब में 5 जोड़ देंगे, 245। ये जो भी 5 में जोड़ेंगे, अब इसे तीनों से विभाजित होना चाहिए, तभी ना सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ देने से 230, इसे 5 जोड़ देने से 250, इसे 5 जोड़ने से 252। अच्छा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, यूनिट डिजिट 2 वाला है, 2 वाला, ये तो 500 काटेगा नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं हम लोग का। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जोड़ देते हैं किससे, 6 से। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 से कौन सा कट सकता है, 3 तो 5, ये नहीं कटेगा 9 से, 7 ये नहीं कटेगा, 5 4 9 ये कट जाएगा। तो यही सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ही, तो इसका हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 5 अगर जोड़ देते हैं तो तीनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। उल्टा बनाया करिए, जल्दी बनेगा आप लोग से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एस को हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान में क्रमशः इतना 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 और इतना अंक प्राप्त हुआ। गणित हिंदी और अंग्रेजी मतलब आगे का 3, 65 74 और 62 में उसके औसत अंक
उसका औसत अंक कितना हो जाएगा? 5 4 9 10 11 7 से 14 7 7 6 6 12 12 और 12 और 8 20 इतना हो गया। बाय 3 कर देंगे औसत एवरेज। एवरेज में कितना हो जाएगा? 3 6 18 3 6 18 3 7 21 एवरेज हो गया इसका, ये तीनों का, ये तीनों तीन सब्जेक्ट का औसत हो गया हम लोग का 67। ठीक है। औसत अंक गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के औसत अंक से कितना अधिक है? किसका? गणित, गणित लास्ट का 3, ये तीनों का औसत अंक कितना हो जाएगा? 68 68 और 62। 8 8 16 17 18 6 6 12 6 3 18 19 बटा 3 एवरेज तभी हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। 3 6 18 3 6 66। दोनों में से दोनों का में अंतर कितना है? एक का अंतर है बस, वही तो पूछा था, कितना का अंतर है दोनों का औसत में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना रहता है, ठीक है। ए और बी अलग, ए बी सी अलग अलग काम करते हुए काम क्रम से इतना दिन में, इतना दिन में और इतना दिन में खत्म कर सकते हैं। ए कितना दिन में? 11 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में। और सी कितना दिन में? 55 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। टोटल वर्क यहाँ पे हम लोग निकाल दे। टोटल वर्क कितना जाएगा? 55 इंटू 10 110। 110 हम लोग का 110 हो जाएगा? नहीं 110 नहीं होगा। 11 55 और 20 ये दोनों कैल्शियम ले लेते हैं कि 11 तो 55 में आ ही जाएगा। 5 11 जा 5 4 जा 44 500 220 220 हो गया। एलसीएम में कितना आ गया? 220। ठीक है। बस ये टोटल वर्क आ गया 11 20 20 11 55 4। ठीक है। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब एक दिन में 20 काम कर सकता है, बी एक दिन में 11 काम कर सकता है और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। ये हम लोग का टोटल वर्क हो गया। क्या पूछा? यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, तीनों तीनों को एक साथ काम कराइए तो कितना 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 समय लग रहा है? कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5 35 काम एक दिन में वो तीनों मिलकर कितना 35 काम कर रहा? 35 काम कर रहा। हम लोग काम कितना करवाना है? 220 काम करवाना है। ये 35 के हिसाब से करेगा तो इतना दिन लग जाएगा ना, डेज। ठीक है। 5 से 5 7 जा 5 425 4 44 बाय 7 44 बाय 7 5 6 2 बाय 7 इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। 6 2 बाय 7 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। एक घन का वजन उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के रूप में सीधे बदलते। अच्छा, इसका क्या पूछा? वेट जो है, वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से बदलता है। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट ले लिया हम लोग। ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है? पहले घन और दूसरे घन के पदार्थ का घनत्व कितना है? इतना है। अच्छा, डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग W1 इक्वल टू V इंटू डी W2 बाय V2 इंटू D2 ये हो सकता है, यही ना दिया है। अब क्या पूछा है? डेंसिटी 27:16 है। पहला डेंसिटी 27 है और ये 16 है। ठीक है। जैसा बोला है बस वैसे लिख दीजिए। और पहले घन का वजन वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है। पहला जो है 4 गुना है दूसरा का। ठीक है। क्या पूछा है? दूसरे घन के किनारों का अनुपात क्या है? अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 बाय 27 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 इक्वल टू 64 बाय 27। अच्छा, वॉल्यूम 1 होता क्या है? किनारा, किनारा का पूछा है। ठीक है। किनारा क्या होता है? पहला का एक ए साइड ले लेते हैं, दूसरा से A2 ले लेते हैं। ठीक है। इक्वल टू 64 बाय 27। वॉल्यूम होता है क्या? क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब। तो क्यूब रूट निकाल देते तो A1 बाय A2 कितना हो जाएगा? इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 बाय 27, A1 बाय A2 कितना आ जाएगा? 4 बाय 3। बस दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। क्या बोला है? एक एक लंबवृत्त शंकु, राइट सर्कुलर कोन की ऊंचाई दे दी है, हाइट दे दिया हम लोग को। उसका आधार का व्यास दे दिया इतना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। लंबवृत्त, तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हम लोग देखिए इसमें स्मार्ट वर्क करिए। देखिए तीनों सब अलग अलग है। एक निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। कोई भी दोनों निकालना नहीं पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालिए या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई
पाई कर्व सरफेस एरिया पाई एल, एल पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। एल कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए ये हम लोग का शंकु है, ठीक है, इसका हम लोग को तो रेडियस पता है, रेडियस कितना 15 है, हाइट पता है हम लोग को, हाइट ऑफ रेक्ट, हाँ हाइट कितना है 20, ठीक है 15 20, ये हम लोग को 5 4, हाँ ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए एक तो 15 है, एक तो 20 है, तो यहाँ पे कुछ होगा, 5 से काट दे 5 3 5 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 3 4 5 का ट्रिपलेट हम लोग को पता है, इंटू 5 कर देंगे मतलब ये 25 हो जाएगा, ये हम लोग का एल हो गया 25। बस यहाँ पे निकाल दीजिए, पाई का पाई ऐसे रहने देते 30, ये रेडियस 15, ये 25, 25 इंटू 15 कितना होता है 25 15 375, 375 पाई, 375 पाई हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। बहुत इजी तरीका से बताया हूँ, ठीक है 375 पाई, 375 पाई सिर्फ इसी में, तो इसका डी नंबर ही ऑप्शन सही होगा, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है काट दीजिए बाकी सबको, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आगे, अगला आप लोग टोटल सर्विस निकालना है, निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम में कोई फायदा नहीं है निकाल के, ठीक है क्या बोल जाए। 5 छात्रों द्वारा, यहाँ से पढ़िए, 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक क्या है। अच्छा यहाँ सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 14, 8 6 14, 14 7 21, 21 7, 21 और 7 28, 28 और 8 28 8 360, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना है 360 है, गणित का 360 बटा कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 5 5 7 35, 5 2 72, इसका औसत आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी एक ग्राफ दे दिया हम लोग को, क्या पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ से पढ़िए, 2006 से 2009 तक के सभी वर्षों में नामांकित लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा अनुपात निकालना है, लड़का बॉयज हम लोग का ये वाला है, देखिए बॉयज यहाँ पे है, ये बॉयज हम लोग यहाँ पे कुछ और कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, बॉयज हम लोग का यहाँ पे है, गर्ल्स हम लोग का यहाँ पे, इसका कितना है 400, ये 400, ये 600, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 18, 17 और 8, 17 8 25, मतलब बॉयज कितना है 2500 इस टू, बॉयज और गर्ल्स का निकालना बोला है, गर्ल्स का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300, 3 6, 6 3 9, 9 हो गया, 9 5 14, 14 और 6 20, 2000, बस दोनों का अनुपात निकालने बोला था, दो जीरो काट दे, 5 से 5 बाय 5 से 4 बार में 5:4 इसका अनुपात आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बैंक खाते में जमा राशि 7 साल में दुगना दुगना हो जाता है, अच्छा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, बैंक में जमा राशि 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, कंपाउंडेड है, ठीक है क्या हो जाएगा, बैंक खाते में जमा राशि 7 साल में दुगना हो जाता है, पी से कितना हो जा रहा है 2p हो जा रहा है, इंटू 2 हो रहा है कितना साल में 7 साल में, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एकदम फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला बताएंगे आप लोग एग्जाम में भूल जाओगे, दुगना हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटू टू होगा, फिर से ये 4 गुना हो जाएगा 4p, कितना साल में 7 साल में, फिर से 7 साल में, और फिर इंटू 2 करिए 8p हो जाएगा कितना साल में 7 साल में, मतलब ओवरऑल मिला के 8 गुना हो गया, ये पूछा था ना 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, 7 7 14 7 21, 21 साल में हो जाएगा 8 गुना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये यहाँ पे वहां पे प्लस 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 फैक्टर काम करता है, ठीक है प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 2 होगा, फिर प्लस का 2 होगा, ऐसे करते करते चलता है, ठीक है यहाँ भी ये मल्टीप्लाई फैक्टर चलता है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट में प्लस वाला, ठीक है मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला मुझे खुद नहीं याद है, बस ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, फॉर्मूला याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है अच्छा यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा कार को, 50 के स्पीड से चल रहा है 200 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय 50, मतलब 4 घंटा 4 आवर लगा होगा वो ट्रैवल करने में, और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, T1 और T2 कितना हो जाएगा, कितना 200 किलोमीटर का चल रहा है 80 का स्पीड से, 4 2 जा 4 5 जा, मतलब यहाँ पे लगा उसको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लगा,
ओवरऑल मिला के यहाँ पे इसको 2.5 घंटा लगा। तो क्या पूछा है? पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितना होगा? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200, 200, 400, 400 किलोमीटर और टाइम कितना? 6.5। यहाँ पर पॉइंट है इंटू 10, ये आ जाएगा हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा आंसर। 5 से 5 13, 5 2 जा कितना आ गया? 800 बटा 13, 800 बटा 13 हो जाएगा 61.54 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज आ गया, औसत गति। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोगों को थैंक यू। तो आप लोगों का मैं जो व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नहीं भी तो आप लोग टेलीग्राम पे नंबर लिख लीजिए 6203 100 140, ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या फिर एक मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका मैं सारा कुछ वहां पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद सभी को।